नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके की ये डेली अपनी रात को 9 बजे क्लास होती है। सुपरफास्ट मॉडल पेपर होगा आज आपका। और अगर आप करें राजस्थान पुलिस, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी या फिर वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा डेली रात को 9 बजे। जी हाँ, चलिए आज का पहला क्वेश्चन दूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक अपने राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी अपनी यहाँ की क्लास होती है वो सारी यहाँ की पीडीएफ वहाँ पे मिलती है नोट्स के रूप में। और हाँ, वहाँ पे टेस्ट भी मिलते हैं, जैसे ये यहाँ पे टेस्ट है, ई बुक भी है यहाँ पे, सामान्य विज्ञान और भी सारे सब्जेक्ट जो आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे वेबसाइट की बात करें तो गूगल में जाकर आप सर्च करेंगे क्या, rajasthanclasses.in। अगर आप सीधा लिखते हैं राजस्थान क्लासेज तो भी आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। चलेगा, बाकी डिस्कस अपन लास्ट में करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में रत्न उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है? बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन होने वाला है। उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तभी आनंद आएगा, अन्यथा मतलब कोई सार नहीं निकलने वाला है ना। राज्य में रत्न उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र वो जयपुर है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि पन्ना नगरी भी बोलते हैं इसको, और इसको रत्न नगरी भी बोलते हैं, रत्न नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोले सर, गुलाबी नगर भी बोलते हैं, गुलाबी नगर, ठीक है। तो पिंक सिटी जिन्हें आप कहेंगे। अच्छा, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना करी थी। आप सबको याद होना चाहिए कि स्वतंत्र बावनी की रचना किसने करी, बावनी की रचना किसने करी? बोले सर किसने करी? ये तेज कवि ने करी। कब की बात है? 1943 में। अच्छा, ये किसको भेंट करी थी फिर है जो ये रचना करके? बोले सर महात्मा गांधी जी को भेंट करी थी। प्यारे साथियों, शानदार क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित लेखों में से अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? देखिए, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई? आपको पता होना चाहिए इनमें से सतीश चंद्र की, या सुमित सरकार की, या आरसी मजूमदार की, या रीमा आहूजा की। प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रीमा आहूजा। किसकी है? रीमा आहूजा की है। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास ये किसने लिखा था? पंडित हीराचंद ओझा ने लिखा था, हीराचंद गौरीशंकर ओझा ने लिखा था। और ये जो बुक है ना प्यारे साथियों, ये बुक मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ी है। अगर आप चाहें तो आपको मैं जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना अगर कोई पढ़ना चाहते हैं। वैसे हिस्ट्री की बुक काफ़ी लंबी है, लेकिन आप ये भी जान पाएंगे कि उस समय में कौन सी लैंग्वेज में और किस टाइप की मतलब लैंग्वेज उन्होंने कौन सी भाषा शैली प्रयोग की है। ऐसा मतलब आप देखना चाहते हैं तो भी उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वैसे अपलोड जल्दी करने की कोशिश में हूँ। नंबर 4 क्वेश्चन है, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों, नीमराणा, ग्रेनाइट, तांबा या उपरोक्त सभी, कौन से क्षेत्र को? वैसे क्षेत्र दिया है ना, तो ग्रेनाइट कोई क्षेत्र नहीं है, तांबा भी कोई क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक बनाए ज़रूर, लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीमराणा। अब ये नीमराणा कहाँ पे? बोले सर नीमराणा अजमेर में है। नहीं सर, अलवर में। हाँ, अलवर में। चलिए, तो नीमराणा कहाँ पे? अलवर में। दोस्तों, वैसे आप सबको पता है कि नीमराणा से सबसे पहले अपने यहाँ पे 1857 की क्रांति का ये सबसे पहला केंद्र जहाँ से विद्रोह छिड़ा था, है ना। तो चलेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये अभी अभी ही हुआ है वैसे। तो क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ राजस्थान में? ये एकमात्र है प्यारे साथियों। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? जयपुर, झुंझुनू, झालावाड़ या जोधपुर? बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ये क्यों बनाया? अब ये क्यों बनाया इसका तो कोई वैसे मुख्य उद्देश्य, ऐसे सब जानते हैं कि भाई ये क्यों बनाया, क्योंकि क्रीड़ा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया। किसको? राजस्थान सरकार ने बनाया है, मतलब राजस्थान सरकार नहीं बनाया, और राजस्थान सरकार देना चाहती है क्रीड़ा शिक्षा को बढ़ावा। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है और राइट आंसर
उम्मीद भी सभी से लगाई जा रही है। तो परवन परियोजना दोस्तों ये देखिए 2 जिलों की है वैसे, एक तो झालावाड़ की है और एक बारां की है। किसकी है? झालावाड़ की और बारां की। तो परवन परियोजना 2 जिलों की है। यहाँ पे झालावाड़ दे रखा है लेकिन बारां नहीं है, तो आप बारां को भी याद रखेंगे। तो 2 जिलों की ये संयुक्त परियोजना है वैसे दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। देवयानी जो तीर्थ स्थल है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवयानी तीर्थ स्थल जो है ये अपने सांबर झील के समीप स्थित है। और सांबर जो लेक है ये दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जयपुर में वैसे, ठीक है। लेकिन ये जब लबालब भर जाती है या फिर इसका जो अफवाह जो क्षेत्र बढ़ जाता है ना, तब जो है वो ये कहाँ तक फैल जाती है? नागौर की भी सीमा लेती है, अजमेर की भी सीमा लेती है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जब पूर्णतः स्थिति में होती है तब ये कौन कौन से जिलों की सीमा बनाती है? तो ये तीनों जिलों की, ठीक है। तो यह भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 2012 को, 2 अक्टूबर 2012 को, या 26 जनवरी 2012 को, या 2 अक्टूबर 2011 को। देखिए 2012 तो सभी को पता ही है कि भाई 2012 में हुई थी ये पशुधन निःशुल्क योजना, लेकिन 15 अगस्त की बात है। बात कब की है? ये 15 अगस्त की बात है। राइट आंसर हम सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, लेकिन काफ़ी भाई बहन बी बता रहे हैं जबकि गलत है ये। सर्वोदय की बुनियाद ये पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखी ये आप सभी को मिलकर बताना है। सर्वोदय की बुनियाद ये किसने लिखा? बोले सर सर्वोदय की बुनियाद तो लिखा था हरिभाऊ उपाध्याय ने। बुनियाद इनको हरि दा के नाम से या फिर दा के नाम से भी जाना जाता था, दा साहब, ठीक है। याद रखेंगे प्यारे साथियों, दा साहब किन्हें कहा जाता था? हरिभाऊ उपाध्याय जी को कहा जाता था। डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए जरा। अब ये भी तो आसान है, कोई इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते सर ये बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल नहीं। तो डूंगरशाही जो ओढ़नियाँ है ना ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब काफ़ी भाई बहनों ने ये ऑप्शन दे दिया होगा, खैर गलती से हो जाता है, बाकी आपको पता था जोधपुर का है कि नहीं? हाँ सर, चले तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मतलब जोधपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? अब इनमें से कौन सा वस्त्र जो है वो पुरुषों से संबंधित नहीं है? आत्मसुख पुरुषों से संबंधित है वैसे, ये काफ़ी बड़ा आता है और कश्मीर में इसका प्रयोग अधिकतर वैसे किया जाता है। घुगी जो है ये पुरुषों का वस्त्र है वैसे। नानड़ा ये देखिए ये पुरुषों का वस्त्र नहीं है। और ये अचकन ये भी पुरुषों का वस्त्र है, ठीक है। तो देखिए वैसे घुगी को अगर देखा जाए तो ये बरसात के समय पहनी जाती है, मतलब बारिश से बचने के लिए पहनी जाती है। वैसे अचकन भी इन्हीं का है, पुरुषों का है। लेकिन नानड़ा ये वैसे मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के लिए होता है वैसे, शिशु के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित जो प्रथा है जिसका नाम मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? देखिए प्रथा क्या, वैसे मृत्यु भोज अगर देखा जाए तो हाँ खैर प्रथा ही कह सकते हैं, है ना। तो ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि ये सामाजिक कुरीति है और ये समाज में कहीं ना कहीं जो कि कोई भी समाज हो चाहे, है ना, कोई भी वर्ग हो उसको पीछे लेने की ही कोशिश में होती है। लेकिन ये कुरीति जो है धीरे धीरे समाप्त की कगार पर है। तो यहाँ पे जो है देखिए मौसर भी कहा जाता है इसको, ये प्रचलित जो प्रथा है इसको मौसर भी कहा जाता है, इसको ओसर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या इसको ओसर भी कहते हैं, मौसर भी कहते हैं। ये जो नाम है ना ये मतलब आदिवासी क्षेत्र में थोड़े से ज़्यादा प्रचलित है, मौसर ओसर इत्यादि ऐसे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध, देखिए कन्या, ठीक है। और यहाँ पे आपको क से क्या करना है, कोटा करना है, ठीक है। बस ऐसे याद रखना है, बस आप याद रखते जाओ, डोंट वरी। क्वेश्चन शानदार है, बस क्या है कि लॉजिक के साथ याद करते जाओ। 1833 की बात है, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी जिनका नाम है रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई थी?
रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई थी दोस्तों? क्रिकेट में, तैराकी में, हॉकी में, निशानेबाजी में। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तैराकी में। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तैराकी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन जी। अच्छा, तो इनको राजस्थान की उड़न परी भी तो कहा जाता, सॉरी जल परी भी तो कहा जाता है ना, है ना, राजस्थान की जल परी कहा जाता है रीमा दत्ता को। अगला क्वेश्चन है, पूछा यूं जा रहा है कि राजस्थान के 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना इनमें से कौन है? बन्नो बेगम, रुकमा, मांगी बाई या जमीला बाई? देखिएगा, ये जो 13 ताली नृत्य है ना, ये कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा, ये तो आप सबको पता है। दूसरी बात, ये सबसे पहले शुरुआत इसकी पाली से होती है। वैसे ये जैसलमेर, पाली और उदयपुर 3 जिलों में मुख्य रूप से ये नृत्य किया जाता है। तो ये मांगी बाई आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए, सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 4 हाथ वाले जो देवता के रूप में कौन विख्यात है, ये आपको बताना है। वीर फतेह जी, वीर तेजा जी, वीर कल्ला जी, वीर जुंजार जी। अब कौन आपको मतलब कि भाई ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सबको पता है कि वीर कल्ला जी, इनको वैसे है ना, इनको 4 हाथ वाले देवता भी कहते हैं, हाथ वाले देवता भी कहते हैं। ठीक है, जब इन्होंने युद्ध किया था, जो साका हुआ था ना, उस साके में इन्होंने भाग लिया था, चित्तौड़ के साके में। तो जब अकबर का युद्ध हुआ था किससे? उदय सिंह से, तब की बात है ये। ठीक है, तो उस समय इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी और उसी समय ये वीर गति को प्राप्त ही हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बेवाण क्या है? देखिए दोस्तों, बेवाण जो है ना, ये क्या है? लकड़ी के बने देव विमान है, या पूजा के थाल है, चपाई में प्रयुक्त लकड़ी के चापे, या मांगलिक अवसरों पर कुमकुम है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के बने देव विमान है। मतलब लकड़ी के बने होते हैं और उसमें देवों को प्रस्थान करवाया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है। ईसबगोल का उत्पादन कहाँ पे होता है? मतलब देखो, होता है काफ़ी जगह होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? और सीधी बात है, सर्वाधिक का मतलब यहाँ पे जो है ना, ईसबगोल 90%, राजस्थान का 90% ईसबगोल यहीं पे होता है। अब ये क्वेश्चन भी तो गलत नहीं है, ईसबगोल है ना, क्वेश्चन भी तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर 90% एक जगह होता है पूरे राजस्थान का, तो फिर ईसबगोल का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये श्योर है कि भी क्वेश्चन भी शानदार है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जालोर में ये ईसबगोल का होता है। ठीक है, खेती होती है। और ये कैसी फसल है भैया? ये रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। और अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा, गौरव का द्वीप किसे कहा जाता है? गौरव का द्वीप किसे कहा गया बताइए? गौरव का द्वीप, देखिए दोस्तों, गौरव का द्वीप वैसे ये कहा गया है जयपुर को। किसको कहा गया है? जयपुर को। पिंक सिटी को कहा जाता है गौरव का द्वीप। रत्न नगरी, पन्ना नगरी, है ना, ये सबको पता है वैसे। और अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर का टीला कहाँ पर स्थित है? इतना आसान क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन थोड़े से आसान है यार। ठीक है, लेकिन कोई ना, आप एंड तक जुड़े रहिएगा, देखते हैं कि आप इनमें से भी कितने सही कर पाते हैं। गणेश्वर का टीला कहाँ पर स्थित है? तो ये सीकर में स्थित है। गणेश्वर का टीला कहाँ पर है? सीकर में स्थित है दोस्तों। और अगर बात करी जाए तो राम नारायण चौधरी यहीं से थे। जैसे दुर्गा प्रसाद चौधरी वे भी यहीं से थे। और आपको पता होगा नीम का थाना में और क्या होता है? गणेश्वर का टीला। यहाँ पर और क्या है? सभ्यता है। वैसे नीम का थाना में गणेश्वर का टीला, यहाँ पे कांतली नदी बहती है और कांतली नदी के किनारे पर ये विकसित होती है ये सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता जिसे कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, गुजरात का नाम गुजरात पड़ने का कारण क्या था दोस्तों? ये बताइए, गुजरात का नाम गुजरात पड़ा, इसका क्या कारण रहा था? राजपूतों के बसने से, या गुर्जरों के बसने से, या हिंदुओं के बसने से, या फिर किसी भी प्रकार से नहीं। देखिए, यहाँ पे गुजरात का नाम पड़ा था गुर्जरों से बसने के कारण। और राजपूताना नाम, राजस्थान का राजपूताना कैसे पड़ा था पहले, और फिर इसका परिवर्तन होकर राजस्थान पड़ा, तो ये राजपूतों के कारण पड़ा। ठीक है, तो ऐसे में ये भी आपका ध्यान रखना। और ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था वैसे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पर्यटन निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ये शानदार क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना करी गई थी अपने 1955 में। ठीक है, राजस्थान का पर्यटन निदेशालय कहाँ पर स्थित है? बोले सर ये अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांगानेर की कौन सी वस्तु अधिक प्रचलित है और पर्यटकों के लिए रुचिकर भी है, और जो भी बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ पर भ्रमण करते हैं और साथ ही साथ इन वस्तुओं को, मतलब जो ये आकर्षक वस्तु है ना, ये वे खरीदते भी हैं। तो राइट आंसर प्रिंटेड वस्त्र हो जाएगा। प्रिंटेड वस्त्र, या फिर कहते हैं ना कि सांगानेरी प्रिंट है ये, है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है वह कौन से खिलाड़ी है? इनमें से वे कौन से खिलाड़ी है जिनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार सतीश जोशी जी को, कृष्णा पूनिया, भागीरथ सिंह या बजरंग ताखर? देखिए यहाँ पे कृष्णा पूनिया हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोग बता पाएंगे कि कृष्णा पूनिया कौन से खेल से संबंधित है? बोले सर खेल का तो पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल बताइएगा कौन से खेल से संबंधित है कृष्णा पूनिया। अच्छा दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है? विभिन्न पदाधिकारी और मंत्रिमंडल। पदाधिकारी देखिए एक प्रशासनिक और एक ये मंत्रिमंडल, दोनों की एक ही पीडीएफ है, एक ही पीडीएफ है वैसे। और ये पीडीएफ आपके लिए आज दे दी है अपनी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। ये rajasthanclasses.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर अपलोड कर दी है। लेटेस्ट पोस्ट में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने करंट जीके को और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार दोस्तों देखा जाता है, चाहे आपका वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई एग्ज़ाम हो, या BSTC PTT या फिर वनपाल वनरक्षक या पुलिस जो भी है ना, करंट अफेयर में से जो ये पदाधिकारी और वर्तमान में कौन कहाँ क्या है ना, इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है, तो आप ज़रूर इसको रट लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन, ये पीडीएफ वैसे मैंने आपके टेलीग्राम में भी शेयर कर दी है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 25 क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित किए गए एशियाड में राजस्थान की पदक जीतने वाली एथलीट जो थी वो कौन थी? ये आपको बताना है। देखिए अभी जो है ना, ये हम बात कर रहे थे कृष्णा पूनिया, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णा पूनिया की बात करें दोस्तों, इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है ना जयपुर से करी थी। कहाँ से करी थी? जयपुर से। लेकिन इनका जो निवास है ना वो हिसार में, हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से भी जानते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बाहर से है वैसे, लेकिन इसको आप इग्नोर करो, या फिर खैर ध्यान रख लेना, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। मतलब किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राय बहादुर की उपाधि किसको दी थी? राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी, फिर उन्होंने वापस लौटाई, तो बात तो वही हो जाएगी। खैर तो देखिए, राय जो बहादुर जो हुआ करती थी, राय नाम से, राय बहादुर ये उपाधि हिंदुओं को दिया करते थे अंग्रेज। और एक खान बहादुर जो उपाधि हुआ करती थी, खान बहादुर, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया करते थे। और सिख समुदाय को सरदार बहादुर की उपाधि दिया करते थे, सरदार बहादुर। ये मतलब एक लॉलीपॉप ही था एक प्रकार से इन लोगों का, अंग्रेज़ों का। चलिए, तो यहाँ पे जमनालाल बजाज ने वापस दे दी थी राय बहादुर की उपाधि, तो इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 27, और जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसने करी थी? वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसने की थी? तो दोस्तों बलवंत सिंह ने करी थी। किसने करी थी? बलवंत सिंह ने, ठीक है। और बलवंत सिंह मेहता ने करी थी। वैसे बलवंत सिंह मेहता की बात करें 1945 में करी, और इन्हीं बलवंत सिंह मेहता ने 1957 में पंचायती राज अधिनियम बनाया था, वैसे आपको याद हो तो, और 1959 में जो कि पूरे भारत में इसको लागू भी कर दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में किन्हें जाना जाता है? देखिए, राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में किन्हें जाना जाता है? वैसे हरिभा उपाध्याय को, हीरालाल शास्त्री जी को, अर्जुन लाल सेठी को, या स्वामी केशवानंद को? देखिए, जिनका जन्म हुआ था सीकर में, सर सीकर में केशवानंद जी हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा।
ठीक है। केशवानंद जी सीकर में इनका जन्म होता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पंजाब से करी थी, ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, निमाज महंत हत्याकांड 1914 में हुआ था। निमाज में जो महंत की हत्या हुई थी वो 1914 में हुई थी। इसका संबंध किस क्रांतिकारी से है, ये बताओ आप। अर्जुनलाल सेठी से, प्रताप सिंह बारड से, या सागरमल गोपा से, या हरिभाऊ उपाध्याय से। देखिए राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और मतलब जो शुरुआती दौर की बात करें, सबसे जो पहले लोगों में जन जागृति फैलाई, राजनीति जो फैलाई, वो राजस्थान, मतलब जो क्रांति लाई वो अर्जुनलाल सेठी ने लाई। सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर बी ए ही होगा वैसे, अर्जुनलाल सेठी ने लाई है। ठीक है, तो अर्जुनलाल सेठी को एक प्रथम क्रांतिकारी भी मान सकते हैं अपन। प्रथम क्रांतिकारी कौन है अपने? अर्जुनलाल सेठी है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लॉक होगा। इस महंत हत्याकांड की बात करें तो भी इन्हीं से संबंध आई है। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किया? मतलब कि इन्होंने जन जन में इसका प्रचार किया कि भाई ये नहीं करना चाहिए, इसको रोकथाम लगाई जानी चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर गोकुल भाई भट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कांग्रेस के नेता थे और राजस्थान में ये मतलब मेरे ख्याल से पहले कांग्रेस के नेता थे, इसीलिए इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी भी तो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूरज खंड काव्य में किस महान क्रांतिकारी का जीवन परिचय है? बताइए दोस्तों जल्दी से। सूरज खंड काव्य ये जो है ना, लिखा किसने था? ये लिखा था सूर्यमल मिश्र ने। सूर्यमल मिश्र ने लिखा क्या? जिसमें महान क्रांतिकार जीवन परिचय है, तो सूर्यमल मिश्र ने लिखा और उन्हीं का ये जीवन परिचय है। इसमें मेरे ख्याल से इन्हीं ने ही लिखा था। फिर अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये बताइए आप लोग। देखिए सामंतशाही मतलब जो राजाओं के अधीन हुआ करते थे और जो ज़मीन वगैरह हड़पना और कर वगैरह बढ़ाना, और मतलब कि गरीबों किसानों पर जो है ना किया करते थे अत्याचार करते थे, उस पर रोक लगाने की और उसके खिलाफ कार्यवाही या फिर खिलाफ आवाज़ उठाने का जो मुद्दा उठाया था वो जय नारायण व्यास ने उठाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः जो नामक गीत है ना दोस्तों, ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा? हीरालाल शास्त्री जी ने, या सागरमल गोपा ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने? देखिए आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो हीरालाल शास्त्री जी ने ये जो लिखा था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। सीधी बात करते हैं कि ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। इनकी बात करें, ये जो थे ना अपने, इन्होंने एक क्या नाम है उसका, एक विद्यापीठ की स्थापना करी थी जिसका नाम था वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ की भी इन्होंने स्थापना करी थी। और अगर देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने, इनकी जो पत्नी थी धर्म पत्नी, वे भी इस क्रांतिकारी कार्यों में लग गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। एक सेकेंड, सॉरी। खैर चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी और इनकी पत्नी का नाम रतन शास्त्री था, उनको भी इन्होंने इसी में लगा दिया था। और प्रथम मुख्यमंत्री थे ये जो 1951 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और राजस्थान में पहली प्रथम निजी कृषि मंडी कोटा में कौन से स्थान पर? देखिए पहली निजी जो प्रथम को या फिर पहली, यहाँ पे दो बार पूछ लिया। खैर प्रथम निजी कृषि मंडी कहाँ पे? कोटा में, सबको पता है। और ये कहाँ पे? कैथून में। ठीक है, कहाँ पे? कैथून के अंदर है ये। ठीक है साहब, ओके। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लीजिएगा।
ये आपका क्वेश्चन है और इसका जल्दी से जवाब देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इनमें से कोई जो भी है आप बताना। और दोस्तों मैंने आपको बताया राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर आपके लिए डेली एक अपडेटेड जो है एक पीडीएफ मैंने आपको जैसा कि बताया एक क्वेश्चन की पीडीएफ अब डेली आपके लिए अपडेट होती रहेगी। वो सेक्शन डाल दिया गया है, आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उससे एक्टिव मतलब या फिर आप कनेक्ट रह रहे होंगे राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से, तो आपके लिए और भी बेटर है। क्योंकि जब आपके लिए रिवीजन के लिए जब पीडीएफ फॉर्मेट में अगर नोट्स मिल रहे हैं तो फिर इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।